यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। यह जो ज्ञान की अनुभूति हो रही है, ज्ञान की इस अनुभूति में ज्ञान का ही विस्तार है, ज्ञान की ही सत्ता है। मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। उदय के परिणाम उदय में है। विकल्प उदय का परिणाम है। देह की क्रिया उदय का परिणाम है। जड़ का परिणमन जड़ में होता है। जड़ का परिणमन ज्ञान में कहीं भी नहीं है। ऐसा निर्लेप ज्ञान मात्र भगवान आत्मा यही 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 मैं हूँ।
यह देह त्रिकाल जड़ है। इस देह के परमाणु जो वर्तमान में जाने हैं, यही परमाणु कुछ समय में अनजाने हो जाएंगे। मिट्टी मिट्टी में समा जाएगी। मगर उससे मुझे क्या? मैं चैतन्य सत्ता हूँ। चैतन्य सत्ता में मिट्टी नहीं है और मिट्टी में चैतन्य सत्ता नहीं है। ज्ञान की गहराई में ज्ञान 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 ही है। विकल्प में ज्ञान नहीं है। विकल्प उत्पन्न हो तो हो, उसका ज्ञान से संबंध तो नहीं बनता है, क्योंकि ये जो ज्ञान का जानना जानना जानना, ये जो ज्ञान का जानना जानना जानना, ये जो ज्ञान का जानना जानना जानना, ये जो निरंतर परिणमन हो रहा है, ज्ञान का यह परिणमन विकल्प में से नहीं आया है। ज्ञान का यह परिणमन इंद्रियों में से नहीं आया। ज्ञान का परिणमन ज्ञान की योग्यता से हो रहा। जैसे अग्नि में जो गर्म पना है, वह गर्म पना धुएं से उधार नहीं लिया। वो अग्नि का स्वभाव है। स्वभाव उसे ही कहते हैं जिसे किसी से उधार न लेना पड़े। यह जो जानना 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 हो रहा है, इस परिणमन को विकल्पों से मांग करके इस ज्ञान के परिणमन को परिणमित नहीं करना पड़ता। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। सत्ता मात्र हूँ। ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक। समस्त समस्त, जहाँ समस्त प्रदेशों पर ज्ञान ही फैला है,
जब सर्वांग ज्ञान का ही विस्तार है, सर्वांग ज्ञान ज्ञान का विस्तार है, मैंने परमाणु को कहाँ ग्रहण किया? यह तो ज्ञान का गोला है, पूरे में फैला हुआ ज्ञान की सत्ता है। शरीर लेटा है, मगर ज्ञान में लेटना नहीं होता। शरीर विश्राम करता है, क्योंकि जिसे थकान लगती है वो विश्राम करे तो करे, मगर ज्ञान में कोई थकान नहीं है। ज्ञान में तो जानना 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 जानना, और स्वभाव में थकान कैसी? ये तो स्वभाव है, अनादिकाल से ये जानना हुआ। देह तो अनंत बार बैर बिखेर हो गए, मगर ये ज्ञान की धारा रुकी नहीं। स्वभाव रुकता ही नहीं है, वह तो निरंतर 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 अपना कार्य करता है। न्यायक न्यायक न्यायक। पांचों इंद्रिया जड़ की सत्ता में है, न्यायक की सत्ता में नहीं है। ऐसा उल्लास उल्लास, मैं ऐसा महिमावान न्यायक, सर्वांग ज्ञान ही भरा है, सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही भरा है, और ज्ञान का कोई रिश्तेदार नहीं है, ज्ञान का कोई मित्र नहीं है, शत्रु नहीं है। जैसे शक्कर का दाना हो न, तो शक्कर के दाने का कोई मित्र को शत्रु ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता, वो अपनी मिठास के स्वभाव से भरपूर है। ऐसे ही ज्ञान ऐसा अंतर में अनुभव कर, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इस ज्ञान का दुनिया से लेना देना क्या है? जो ज्ञान है, इस ज्ञान का दुनिया से क्या लेना देना? ऐसा दीवाना हो जा। पृथ्वी का देह है न, तो पड़ा रहने देने पृथ्वी में, उसकी पकड़ क्यों करता है? देह पड़ा है तो पड़ा रहने दे, जैसा है ऐसा रहने दे। जैसा देह है ऐसा ही रहने दे, थैले पर जोर मत दे। ये तो अनजाना हो जाएगा, मगर ज्ञान तो अनंत काल के लिए। मैं अपने से दूर कैसे जाऊंगा? और जो अपने से दूर ही है, वह अपने पास कभी कैसे आएगा? ओहो,
मैं अपने से दूर चाहता नहीं। ज्ञान ज्ञान से दूर कैसे जाएगा? जो मीठापना है, वो मीठापना मिठास से दूर जाएगा तो कैसे जाएगा? मैं ज्ञायक 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 ज्ञायक। शरीर जैसा है ऐसा पड़ा है, मगर ज्ञान वहां नहीं है। देह सीधा लेटा हो, देह एक करवट पर लेटा हो, देह उल्टा लेटा हो, देह को जैसे विश्राम मिलता हो, पड़ा रहने दे। देह को देह का काम जो कर रहा है पड़ा रहने दे। सिर्फ मिट्टी के पिंड में ज्ञायक नहीं है, जागृत ये न्यायक नहीं है। न्यायक कहते ही अपने को उसमें जाता हुआ न देखना। मैं गया ही कब हूं देह में, ऐसा न्यायक 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 न्यायक। सांसों की गति, जो सांसें भीतर जाती है बाहर आती है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो हवा को अंदर लेकर जाता नहीं हूँ। मैं कहते ही ज्ञान हो। ज्ञान जो है ना, ज्ञान ऐसा अनुभव कर। ज्ञान जो पूरी जीवंत सत्ता, ज्ञान जो जीवंत तत्व, वह हवा को पकड़ता है। जीवंत तत्व जो है वह हवा को पकड़ता है। क्या वो हवा को अंदर लेके जाने वाला तत्व है? नहीं है। तो ये सांसों को लेने वाला मैं नहीं। अब सांसों से जीवन चल रहा है ना, ये शरीर तो सांसों से चल रहा है, मगर मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। जब ज्ञान स्वरूप तत्व तो सांसों को खींचता ही नहीं है, तो ये शरीर का जीवन ज्ञान ने कहाँ दिया? मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य। और जहाँ अंदर में तेरा कुछ भी बाहर छूटेगा नहीं। जो भी बाहर पड़ा रहेगा वो बाहर का ही है, उपयोग का नहीं है। ज्ञान 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 का कुछ भी नहीं है। यदि थकान लगती हो, यदि देह सोने को तैयार हो, सोने दे। तेरा कार्य तुझ में हो रहा है, देह का कार्य देह में। विकल्प का कार्य विकल्प में और देह का कार्य देह। विकल्प के कारण ये जो देह में परिवर्तन होता है, शरीर में जो परिणमन होता है, वो विकल्प के कारण तो होता नहीं। विकल्प के हाथ में कुछ भी नहीं है। विकल्प ये कहता नहीं है
कि शरीर स्वस्थ रहे, शरीर बीमार पड़े, मगर शरीर शरीर का काम करता है ना। तो जड़ विकल्प जो है, वो जड़ विकल्प जड़ देह का कुछ नहीं कर सका ना, क्योंकि ऐसा विकल्प तो आता नहीं है बीमार पड़ो, फिर भी देह बीमार पड़ता है। शरीर ठीक हो जाए, मगर शरीर ठीक होता नहीं है। देह देह का काम करता है। तो जड़ विकल्प जड़ देह का कुछ नहीं कर सकता। तो जड़ विकल्प मेरी जो ये जानने की यात्रा हो रही है ना, बिल्कुल ऐसी सहज निर्लेप यात्रा है। अस्पर्शी हो, बिल्कुल अनुभव कर ऐसा। अस्पर्शी, अस्पर्शी माने एक भी परमाणु को छुए बिना ये जानना हो रहा है। एक भी परमाणु को छुआ नहीं। एक भी परमाणु को, एक भी परमाणु को ये जो जानना, जानना ये तारा जो है, एक भी परमाणु को छूती नहीं है। ऐसा ये मेरा जीवन है। ये मेरा जीवन है। ये परम कृपालु देव, ये भावलिंगी संत, हे मुनिराज, आप ऐसे स्वरूप में इंद्रियों की स्पर्शना के बिना जो परमात्मा जानना 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 ऐसा परिणमित होता है, ऐसे परमात्मा में जो केली करते हो, ये संत, ये संत, हम आपके आपके कदमों पर, आपके चरणों पर कब चलेंगे भगवान? न्याय न्याय न्याय। ओहो, न्यायक, एकमात्र ध्रुव न्यायक। अब मृत्यु भी मंजूर है। वो देह की पकड़ वाला जो विकल्प है ना, वो देह की पकड़, ये देह, अरे ये देह छूट जाएगा तो, छूट जाएगा तो, छूट जाएगा तो, मगर वो विकल्प क्यों हुआ? ये चैतन्य परमात्मा, वो जो विकल्प होता है, देह छूट जाएगा तो, देह छूट जाएगा तो, एक अवकाश मिल गया ना, बिना काम का। उस समय ये जोर लाने, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान को छोड़ता ही नहीं है। ये ज्ञान मैं हूँ, यह ज्ञान मैं हूँ। तो अब क्या होगा ना भगवान? ऐसा, अरे देह छूट जाएगा तो मेरा धन वैभव का क्या होगा? मगर ज्ञान में से ज्ञान निकल जाएगा तो मेरा कुछ कम हो जाएगा। जो मिठास में से मिठास निकल जाए, उष्णता में से उष्णता निकल जाए, तीखेपन में से तीखापन निकल जाए, तो वस्तु नहीं रहेगी। ऐसे ही ज्ञान है ना,
ज्ञान में से ज्ञान निकल जाएगा तो मेरा नाश होगा, मगर ये शरीर बैर बिखेर हो जाएगा तो उसमें मेरा क्या गया, क्योंकि अंदर जो गया ही नहीं था ज्ञान के अंदर। हो 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 ज्ञान के अंदर जो गया नहीं था, क्योंकि ज्ञान तो ऐसा भरपूर है ना, जो एक अखंड सत्ता है, परमात्मा ही है। यही तो मैं हूँ, मैं हूँ, बस मैं हूँ। मैं का भाव ला दो उसमें, यही मैं, यही मैं, यही। देह में बैठेगा तो नींद आएगी, मगर ज्ञान में वास होगा तो देह की नींद भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होगी। नींद, हाँ, देह की जो नींद है ना, वह भी ज्ञान में झलकेगी, मगर जिसमें झलकेगी ना, वह ज्ञान सोएगा नहीं। ऐसा वह ज्ञान नहीं सोएगा, सो ही नहीं सकता ऐसा ज्ञान मात्र। ए वितरागी भावलिंगी संत, सारा जगत जब गाफिल निद्रा में सोता है, सारा जगत जब मोह के विषयों में डूबता है, तब जो मुनि सिद्ध परमात्माओं के साथ में अंतर में निराकुल आनंद का भोग करते हैं। मेरा यहाँ आना सफल हो गया। हे भावलिंगी संत, हो 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 हे भावलिंगी संत, मैं न्यायक देव हूँ। हे भावलिंगी संत, जग जग में रहता है और मैं न्यायक देव अपनी न्यायक की सत्ता में, सारा जगत विषयों के आग में जल रहा है। किसी के पास समय नहीं। धन्य है हम भावलिंगी संत मिले, आचार्य कुंद कुंद देव मिले। परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, मरने से पहले ही इस देह को ऐसे ही देख लेना। ये कला, हे कृपालु देव, आपने हम पामर जीवों को समझाई।
मैं न्यायक, मैं न्यायक, देह है ही नहीं। ऐसी धारा को देख, इस अस्पर्शी धारा को, इंद्रियों को छूती नहीं है ऐसी, शरीर में जानना नहीं है ना ऐसा। तो ऐसे ही उसको, अब तू सो रहा है तो जिस पलंग पर सोता हो, क्या तो उसको छू रहा है, तकिए को छू रहा है? तो छूता नहीं है, क्योंकि ज्ञान की ही और दृष्टि कर, ज्ञान को नजर में रख। क्या ज्ञान में स्पर्श नाम का स्वभाव है कि जानना जानना ये स्वभाव है? तो मैं तो जागरूक तत्व हूं ना, मैं तो अस्पर्शी तत्व हूं। मैं अस्पर्शी हूं और जागरूक हूं। तो फिर ये पलंग पर बेड पर सो कौन रहा है कि मुर्दा तो ऐसे शरीर शरीर का काम करता हो, मगर मैं न्यायक न्यायक न्यायक। इससे पहले भी परमाणु थे न देह के, मगर उन परमाणुओं में गया, उन परमाणुओं में नहीं गया था न। उसका प्रमाण ये है कि वे परमाणु तो स्मशान में चले गए पूर्व भव के, पूर्व भव के परमाणु स्मशान में चले गए। और फिर भी मैं रहा नहीं यहाँ, फिर भी मैं यहाँ रहा नहीं। तो वो परमाणु मेरा कुछ भी लूट सके, मेरा ज्ञान का जो वैभव है न भगवान, हे भगवान, मेरा ज्ञान का जो वैभव है न, वो उस मुर्दे में पिछले भव के अंदर, मुर्दे के अंदर रह गया। तो वहां से तो मेरा ज्ञान वैभव लेके आ गया न, पूर्व भव में से मेरा ज्ञान का वैभव लेके आ गया न। तो अनंत भव में कहीं पर भी अपनी निशानी वहां छोड़ी नहीं ने। तो इस देह में मेरा रहेगा ही क्या, मेरा वैभव तो मेरे पास रहेगा न। बस तो निश्चिंत हो जा, इतना निराकुल हो जा, निराकुल निराकुल निराकुल। मस्त हो जा, मस्त हो जा, ये चैतन्य 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 मेरा वैभव अनंत काल तक हो, अनंत काल तक कोई लूट नहीं सकेगा। कितना उल्लास आता हो भगवान, हे परमात्मा परमात्मा। ज्ञान वैभव, ज्ञान वैभव, ज्ञान वैभव। हो।
बेटा, नींद आती है तो सो जा। हे बेटा, नींद आती है तो सो जा। हे पुत्र, नींद आती है तो सो जा। हे दीकरा, नींद आती है तो सो जा। हे सपूत, नींद आती है तो सो जा। हे चिनवाणी माता के सपूत, हे चिनवाणी माता की संतान, नींद आती है तो सो जा। मगर तू अपनी चैतन्य की परिपूर्णता से बाहर निकलता ही नहीं है। जानने वाली सत्ता सोती नहीं है। बस इतनी जागृति के साथ अब सोचा। जागृति, जागृति, क्योंकि ज्ञान की धारा है ना, तो सोना है। कल सुबह जल्दी उठना है। सुबह शायद सत्संग रखूंगा। पक्का नहीं है रखूंगा या नहीं। अगर कल सत्संग रखूंगा मैं, कल का कार्यक्रम ऐसा है, मगर वो कार्यक्रम जो है वो कौन करेगा? वो ध्रुव सत्ता करेगी कि विकल्प करेंगे? तुरंत ही उन विकल्पों को अलग कर दे। अनंत काल के लिए जो भी कार्यक्रम है वो तो कार्य का क्रम है ना, वो तो कार्य है। और यहाँ तो कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है। यहाँ तो सत्ता है ध्रुव, जो है ये सत्ता में, सत्ता में, सत्ता में। और इस सत्ता को नजर में देखते ही भगवान, मैं यही ज्ञान मात्र हूं ना, ज्ञान मात्र हूं ना, मैं ज्ञान मात्र हूं। फिर अब किसी से क्या राग करना, क्या द्वेष करना, ये भाव भी क्यों? बिल्कुल भूल जा। यहाँ पर कोई तेरा मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। भाव से क्षमा याचना कर ले। क्षमा याचना। मैंने किसी भी जीव को कोई पीड़ा पहुंचाई हो, दुख पहुंचाया हो तो क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि नर जन्म ये मिला है ना, ये तो उन समस्त राग द्वेष को छोड़ने को मिला है। मैं सभी जीवों के प्रति हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। हे जगत के जीवों, इस पामर को क्षमा कर देना। इस पामर को एक मौका देना, बस एक मौका देना। मेरे अपराध अपराध का पुनरावर्तन नहीं होगा, मुझे क्षमा करना। इतना क्षमा का भाव आए न,
तो भी वो जो अखंड धागा है ना, जो ध्रुव का, उसे ही पकड़ के रखना। हाँ, उस ध्रुव के धागे से तो नाता तोड़ना ही नहीं। उस ध्रुव के धागे के साथ में ऐसा कि बस जो मैं हूं तो यही हूं, और ये जो कौन, फिर जगत के जीवों को ये क्षमा कौन चाह रहा है? उस समय का विकल्प, बस, तो नाता टूट जाएगा। वहां व्यवहार व्यवहार का काम करेगा, और ध्रुव की अखंडितता से एकत्व छूटेगा भी नहीं। ऐसा ध्रुव 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 चैतन्य, ये चैतन्य, ये चैतन्य, चैतन्य 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 चैतन्य। और जैसे ये चैतन्य ऐसा आ गया न, तो वहां तो किससे माफी मांगी थी, कौन था मित्र, कौन शत्रु, कौन सा मिच्छामी दुक्कडम, कौन सा, कुछ भी याद भी नहीं आता है फिर। वो तो कभी पुराना खेल कोई हुआ, बस। यहाँ तो ध्रुव ध्रुव ध्रुव। मैं देह नहीं, मैं विकल्प नहीं, मैं किसी का पति नहीं, पत्नी नहीं, मैं किसी का पिता नहीं, पुत्र नहीं, मैं किसी का भाई नहीं, बहन नहीं, क्योंकि ये तो मांस के रिश्ते हैं। पर न्यायक के पास में मांस कहाँ है? न्यायक देव तो उसे कहते हैं जो देह वाला होता ही नहीं। यही मैं हूँ। न्यायक न्यायक न्यायक। आधी रात को भी, अब तो सो जा, अब तो सोचा, तो आधी रात को भी यदि देह की कोई भी क्रिया, एक खाली, एक 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 रंच मात्र भी गति का एहसास हो कि ये देह हिला, एक रंच मात्र भी करवट भी बदली ने, दृष्टि अगोचर कर दे, नजर में ही मत ले। मैं ध्रुव न्यायक तक, बस मैं ध्रुव अपनी सत्ता में टिका हूँ। मैं देह कहाँ, बस पड़ा है तो पड़ा रहने दे। और अंतर की ध्रुवता को ही, अंतर में ध्रुव ध्रुव, ऐसा ही अनंत सिद्धों का मेला पड़ा है। अनंत सिद्धों के मेले में जाकर के समा गया, बैठ गया भगवान। संसार तो छूट गया, अब कहाँ, कौन सा संसार, कौन सा जन्म, कौन सा मरण। तुझे देह चाहिए, देह चाहिए तो देह मिलेगा। यहाँ तो देह किसको कहते हैं हमें याद नहीं है, हम तो न्यायक में मस्त है भगवान। ये तो ध्रुव 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 ध्रुव, अंतर से ध्रुव, ध्रुव का अंतर से यो भाव। ओ हो, ऐसा ध्रुव, ध्रुव जिसका देह हुआ ही नहीं है कभी, कोई देह ही नहीं हुआ, तो पुराने जितने अनंत जन्म मरण तो झूठे हो गए सब। कोई जन्म नहीं, मरण नहीं, कुछ नहीं, मेरी सत्ता। धन्य 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 धन्य। मैं ध्रुव ध्रुव ध्रुव।
ऐसे ध्रुव न्यायक, बस पूरा बिना देह का होकर के न्यायक 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 का भाव अंतर में ग्रहण कर, ऐसा भाव ग्रहण करना। न्यायक न्यायक न्यायक, बस चैतन्य है, चैतन्य का देह होता नहीं है, और नींद जो आती है वो देह को आती है। ऐसा कर, नींद आती है वो देह को आती है, चैतन्य का देह होता है। ऐसे ही अब सो जा, विश्राम कर, फोन को सब बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना, बंद करके उसको, फोन को दूर रख देना। कहीं जहाँ सोता है वहां फोन मत रख, स्विच ऑफ कर दे, फ्लाइट मोड पे रख दे बस। और बिल्कुल शरीर की अकड़, शरीर की पकड़ एक और कर, उस पकड़ रखे बिना, कोई जन्म मरण का कोई विकल्प किए बिना, ज्ञान सत्ता हूँ, ज्ञान सत्ता मात्र हूँ, ज्ञान सत्ता मात्र हूँ। ऐसे सहज तत्व विचार चले तो चलने दे, मन में ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसे ही भाव को ग्रहण करना और विश्राम कर। तू ध्रुव है और ध्रुव है, बस विश्राम कर। ये चैतन्य परमात्मा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ ओ